फास्ट बाय इंग्लिश में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश, अर्थात कैसे बताएं समय अंग्रेजी में। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेजी में समय कैसे बताते हैं। हिंदी में तो हम लोग बोल लेते हैं 8:15 बजा है, 7:45 बजा है, लेकिन इसी को अगर अंग्रेजी में बताना होगा तो हम लोग कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि जब भी अंग्रेजी में समय बताना है, हम क्या बोले, जब भी अंग्रेजी में समय बताया जाता है तो अंग्रेजी में समय बताने के लिए हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? ईट का प्रयोग करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि ईट का हिंदी यह होता है, हम लोग जानते हैं कि ईट का हिंदी यह होता है, लेकिन जब समय बताना हो तो वहाँ पे ईट का प्रयोग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। बस सेंटेंस को सुंदरता बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोले मैं भूखा हूँ, तो आप यह भी बोल सकते हैं हंग्री, लेकिन क्यों आप बोलते हैं आई एम हंग्री? सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए। बात समझे? उसी तरह आपको कहना हो 8 बजा है, 10 बजा है, 1:45 बजा है, 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, कुछ भी आपको कहना हो, लेकिन उसको कहने से पहले आपको ध्यान रहे पहले ईट बोलना है, यानी ईट से गुजरना है। गांव में नहीं लोग बोलता है कि कोई ज़मीन पे कब्जा वब्जा कर लिया तो बोलता है कि अगर इस पे कब्जा कीजिएगा तो मेरे लाश से गुजरना होगा। उसी तरह आपको अंग्रेजी में समय बताना है तो आपको ईट से गुजरना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोल दीजिएगा, ईट। अगर बात हो प्रेजेंट का 4 बजा है तब आप इज का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट का बात करना हो 4 बजा था तो आप वाज का बात करेंगे। यानी कोई भी समय बताना हो, 8:15 8:45 बजा है, 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, 2:30 हो रहा है, कुछ भी कहना हो तो आपको ईट इज या ईट वाज कहना होगा। अब जितना टाइम होगा आप यहाँ पे टाइम अपना लिख देंगे तो यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यानी ईट इज ईट वाज प्लस जितना टाइम होगा रख देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अब कहना हो 4 बजा है, क्या कहना हो 4 बजा है, तो अगर आप ऐसे भी दिखा दीजिएगा तो अगला समझ जाएगा, 4 भी बोल लीजिएगा तो अगला समझ जाएगा कि हाँ 4 ही बज रहा है। लेकिन ग्रामर के अनुसार ये सभी मान्य नहीं होगा, इसको गलत साबित कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामर के अनुसार चलिएगा तो आपको एक शेड्यूल, एक अच्छा तरीका से बोलना होगा। ठीक है, तो 4 बजा है तो पहले अभी हम बोले कि पहले आपको बोलना है इट। ठीक है के लिए आप बोलिएगा इट इज। अब देख लेंगे टाइम, कितना टाइम है 4, तो लिखेंगे 4। ठीक है, इट इज 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बजना। क्या है, बजना। और बजना के लिए हम लोग लिखते हैं ओ क्लॉक। क्या लिखते हैं, ओ क्लॉक। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ क्लॉक। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश हो गया इट इज 4 o'clock। इसका अर्थ हो गया 4 बजा है, और इसका कोई अर्थ नहीं है। समझ गए? हिंदी क्या हुआ, 4 बजा है, इसका अर्थ नहीं होगा, बस सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए इट का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओ क्लॉक, तो आप याद रखिएगा कि ओ क्लॉक का हिंदी होता है बजना। यहाँ पे हम ध्यान दे करके लिख देते हैं, ध्यान दे क्या, कि ओ क्लॉक का हिंदी, ओ क्लॉक का हिंदी बजना होता है, बजना होता है, तथा इसका प्रयोग, तथा इसका प्रयोग बराबर, क्या, बराबर, इसका प्रयोग बराबर समय के लिए, समय के लिए किया जाता है। इसको क्या कीजिए, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखे हैं कि ओ क्लॉक का प्रयोग बराबर समय के लिए किया जाता है। ओ क्लॉक का हिंदी
बजना होता है और इसका प्रयोग बराबर समय के लिए, यानी जब मिनट का सुई, क्या, जब मिनट का सुई 12 पर हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, तो ये मिनट इस पे आएगा तभी वो क्लॉक लिखेंगे। कहना हो 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है, 6 बजा है, यानी ये मिनट 12 पर होगा तभी वो क्लॉक लिखना है। अगर मान लीजिए बोले 5:10 हुआ, तो 10 मिनट फालतू हुआ है, तो वहाँ पे वो क्लॉक नहीं लिखेंगे। समझ गए ना। तो वो क्लॉक का हिंदी बजना होता है और इसका प्रयोग होता है बराबर समय के लिए, जब मिनट की सुई 12 पे हो, ठीक है। वहीं करना हो 3:30 बजा है, तो 3:30 हुआ है ना, तो ये मिनट का सुई कहाँ है, यहाँ पे है, तो वो क्लॉक नहीं लिखेंगे। आप समझ गए ना। तो क्या समझें कि वो क्लॉक का प्रयोग बराबर समय के लिए होता है और इसका अर्थ होता है बजना, ठीक है। उसी प्रकार अब मान लीजिए कहना हो 3 बजा है, 3 बजा है, तो पहले आप क्या लिख देंगे, इट इज, और 3 बजा का आप 3 o'clock, तो हो गया इट इज 3 o'clock। समझ गए बात को। अगर बाय द वे पास्ट का बात करना हो, भूतकाल का, जैसे मान लीजिए कहना हो कि 10 बजा था, 10 बजा था, तो आप क्या बोलिएगा, इट, और था के लिए हम लोग लगा देंगे वॉज, इसको वॉज भी बोलते हैं, और 10 का हो गया 10 o'clock, राइट। तो हो गया इट वॉज 10 o'clock, 10 बजा है। उसी तरह कहना हो 6 बजा है, तो इट इज 6 o'clock, 7 बजा है, इट वॉज 7 o'clock, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि सर अगर बज कर आ जाए, जैसे कहना हो 3:04, 5:10, 2:06 हो, तो उसको कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो एक हम छोटा सा यहाँ ट्रिक लिखते हैं, देखिए ट्रिक, और ट्रिक यह है, हम यहाँ पे लिखे हैं इतना बजकर इतना मिनट, क्या बाबू, इतना बजकर इतना मिनट। बाय द वे आपको कहना हो 6:03 हुआ है, 8:10 हुआ है, 12:06 हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मिनट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिनट, और मिनट के बाद हम लोग लिखते हैं पास, क्या लिखते हैं, पास, और पास के बाद जितना आवर होगा उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी बाबू आपको एक बात याद रखना है, क्या बोले, कि आपको यह बात याद रखना है कि हिंदी में पहले हम लोग घंटा बोलते हैं, हिंदी में हम लोग घंटा बोलते हैं, उसके बाद मिनट बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज जो होते हैं पहले मिनट बोलते हैं, उसके बाद घंटा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको समय हिंदी में बताना है कि इंग्लिश में बताना है। तो इंग्लिश में बताने के लिए पहले मिनट बोलिएगा, पहले मिनट बोलना है, लिखना है या सोचना है, उसके बाद घंटा बोलना है। किस भाषा में, इंग्लिश में, क्या बाबू, पहले मिनट बोलना है, उसके बाद घंटा बोलना है, ठीक है। अभी आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कहना हो आपको 8:06 हुआ है, क्या करना हो, 8:06 हुआ है। तो एक बात बताइए बाबू हमको, ये तो समय बता ला रहा है आप, और समय बताने के लिए हम लोग किसका, इट इज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा इट इज, ठीक है। तो पहले आपको क्या लिखना है, मिनट, तो कितना मिनट है, 6 मिनट, तो 6 मिनट का हम लोग लिखेंगे 6 मिनट्स, हो गया 6 मिनट। अब आपको क्या लिखना है, पास्ट, तो आप यहाँ पे लिख दिए पास्ट, ठीक है। अब घंटा, कितना घंटा है, 8, तो 8 का हम लोग लिख देंगे 8। अब यहाँ पे फुल स्टॉप देंगे, यहाँ पे ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम बताएं
कि ओ क्लॉक का प्रयोग होता है किसके लिए, बराबर समय के लिए। और देखिए यहाँ पे बराबर नहीं है, 6 मिनट बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ पे ओ क्लॉक नहीं लिखेंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन हो गया इट इज 6 मिनट्स पास्ट 8। ठीक है, अब आपको एक समस्या होगा कि सर यहाँ पास क्यों लिखा है। तो पास्ट का मतलब होता है बीतना, जो बीत चुका है। ठीक है, तो देखिए 8:06 हुआ है, कितना मिनट बीत चुका है, तो 6 मिनट बीत चुका है, खत्म हो गया, पास्ट है, और इसलिए यहाँ पे पास्ट लिखा है। समझ रहे हैं ना बात को। चले और आगे हम लोग बढ़ते हैं। और बाय द वे आपको कहना हो, और हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए बाय द वे कहना हो 3:07 हुआ है, चाहे हो रहा है, बात एक ही है। 3:07 हुआ है या 3:07 हो रहा है, बात एक ही है। तो अभी हम बताएं कि समय बताने के लिए पहले आप इट इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो समय इंग्लिश में बताना है, और इंग्लिश में बताने के लिए पहले हम लोग क्या मिनट बोलते हैं, उसके बाद आवर बोलते हैं। तो कितना मिनट है, 7 मिनट। तो 7 को हम लोग लिख देंगे 7 मिनट्स, 7 मिनट्स। और इसके बाद आपको क्या यूज करना है बाबू, पास्ट, क्योंकि 7 मिनट बीत चुका है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पास्ट। और 3 है तो हम लोग लिख देंगे 3। और ध्यान रहे कि आपको ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आपका ट्रांसलेशन क्या हो गया, इट इज 7 मिनट्स पास्ट 3। ठीक है, यानी 3:07 हुआ है। बाय द वे अगर पास्ट में करना हो, जैसे हम बोले कि 4:02 हुआ है, 4:02 हुआ है, तो आप हुआ है नहीं, यहाँ पे हम कर देते हैं वो हुआ था। ध्यान से समझिए। तो समय बताने के लिए पहले इट इज, कितना मिनट था ना बाबू, तो था के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वाज। ठीक है, कितना मिनट 2, तो लिख देंगे 2 मिनट्स। और ज़्यादा बीत गया है, पास्ट हो गया, तो यहाँ पे हम लिख दिए पास्ट। और 4 है तो 4। ठीक है, तो हो गया ट्रांसलेशन, इट वॉज 2 मिनट्स पास्ट 4। समझ गए बात को। चले एक और बात आपको ध्यान देना है कि अगर मिनट में 5 से भाग लग जाए, क्या, अगर मिनट में 5 से क्या भाग लग जाता है, तो मिनट यानी MINUTES है, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। आइए समझिए। जैसे मान लीजिए कहना हो 8:10 हुआ है, तो देखिए कितना मिनट हुआ है, 10। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 मिनट है, तो 5 से तो 10 में भाग लग जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना 10 लिखेंगे, लेकिन मिनट छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिए। पहले तो हम लिख दिए इट इज, कितना मिनट, 10 मिनट। तो 10 में तो भाग लग जाएगा 5 से, तो हम केवल 10 लिखेंगे। और जो पहले मिनट लिख रहे थे, मिनट्स, जैसे देखिए यहाँ पे मिनट्स लिखे, यहाँ पे मिनट्स लिखे, तो यहाँ पे 10 में 5 से भाग लग जा रहा है, तो मिनट छोड़ देंगे और केवल पास्ट लिखेंगे। मिनट क्यों छोड़े हैं, क्योंकि 10 में 5 से भाग लग जाएगा। और देखिए इधर 7 है, 2 है, इसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए मिनट लिखा। अब बाकी सब प्रक्रिया वही रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे 5, और 8 है तो 8 लिख देंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन हो गया इट इज 10 पास 8, यानी हो गया आपका ट्रांसलेशन कि 8:10 हुआ। ठीक है, उसी पर कहना हो 2:05 मिनट्स
हुआ है। तो 5 से कम 5, 5 से भाग लग जाएगा तो 5 लिखेंगे लेकिन मिनट छोड़ देंगे। अब बनाइएगा तो क्या होगा, इट इज़ 5 है तो 5, और उसके बाद क्या लिखेंगे, पार्ट्स, और 2 है तो 2, तो हो गया इट इज़ 5 पार्ट्स 2। तो अभी हम लोग केवल 2 टाइप पढ़े, 8 बजा है और एक हम लोग पढ़े 8 बजकर इतना मिनट हुआ, 2 बजकर 3 मिनट हुआ, ठीक है। इसका एक और पार्ट आएगा वीडियो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कम है, जैसे 8 बजने में 5 मिनट कम है, 8:15 बजा है, 7:45 बजा है, बात समझे। तो इन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर इसका दूसरा पार्ट आएगा और उसमें हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, और कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।